हाँ जी, तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ और इस बार हम एक जो नया टाइप पढ़ रहे हैं वो है बच्चे परसेंटेज का। राइट, अब इसमें क्या हो रहा है बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो सर मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ना, एक वीडियो मेरा 12 से 22 मिनट का लगभग होता है ना सर। वो अपने आप में ना एक ऐसी चीज है जो एग्जाम में पूछी जा रही है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये कौन से टॉपिक की है या कौन सा टाइप है। बस जैसे जो चीजें सिखाते जा रहा हूं ना उसको सीखते चलिए। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि सही बात है, हर चीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक करती है और चीजें सारी अच्छे से तभी सीखी जा सकती हैं जब धीरे धीरे हम उन चीजों को बना पा रहे हो। ठीक है, तो आज मैं परसेंटेज में एक स्पेशल टाइप पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होगा पहले वो देखिए, फिर उसके सॉल्यूशन आपको कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और जैसे मैं सिखा रहा हूं ना सर वैसे ही करना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं उसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करना है ना। तो सबसे पहले किसी का टाइम बेकार नहीं करना है मुझे, डायरेक्ट में क्वेश्चन पे ही आ रहा हूं, है ना। तो क्वेश्चन रीड कीजिए। इसमें लिखा है एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है ना, एक व्यक्ति था, एक पर्सन था, उसको बोला गया कि 3/5 से तू गुणा कर, किसी संख्या में 3/5 से गुणा कर। तो उसने 3/5 से गुणा ना करके किससे गुणा कर दिया सर? 7/4 से। ठीक, तो सिंपल सी बात है, करना किसी और से था, कर बैठे किसी और से, तो सिंपल सी बात है आंसर तो गलत ही होगा। तो एग्जामिनर ये नहीं बोल रहा है कि आंसर क्या आया क्या नहीं आया, वो ये कह रहा है कि जो रिजल्ट बना है ना आखिर वो कितने % ज्यादा या कितने % कम बना है, ये हमें बताइए। ठीक है, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो अभी डिस्कस करने जा रहा हूं ना, क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा, है ना। जो मैं बोलने जा रहा हूं ना अभी, या जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो अर्थमेटिक का निचोड़ है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या बोल रहा हूं मैं सर कि यदि मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, पहले हिंदी में लिखा रहेगा, जनरली 4 या 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जो मैं लिख रहा हूं, यदि ऑप्शन में दिया गया आंसर काय में बच्चे, परसेंटेज में है या रेशो में है या, है ना, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन बोल दो या रेशो बोल दो, है ना, या फिर टाइम के रूप में देना है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला आपसे, यदि सर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हैं, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और ऑप्शन में जो आंसर है वो परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो या टाइम के रूप में देना है, तो ये बात कंफर्म है हमें क्वेश्चन में दी गई जो रियल वैल्यू है ना उसका कोई जरूरत नहीं है यूज करने का। ठीक, अब आपके मन में आएगा ये क्या बोला मैंने सर, रियल वैल्यू से मतलब मेरा ये होता है जो क्वेश्चन में कुछ दिया होता है, ऐसा डेटा जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी, बस इतना आप समझ लीजिए, यदि आपको आंसर इन 4 में देना है, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो या टाइम के रूप में, तो क्वेश्चन में दी गई रियल वैल्यू का बिल्कुल यूज मत कीजिए, पहली चीज, यदि आपको स्पीड मेंटेन करना है तो। दूसरी चीज बच्चे ये कि यदि मान लेते हैं कि हमें आंसर इनमें देना है और क्वेश्चन में रियल वैल्यू नहीं दी, तो हमें जानने की भी जरूरत नहीं है, हम अपने मन से कुछ भी एक वैल्यू मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग चीजें सेट कर लेंगे और उस आंसर तक पहुंच जाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट एग्जामिनर को है। ठीक है, मैं सारी बातें धीरे धीरे नहीं बता सकता, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं कर सकता, आप समझ पा रहे होंगे, पर धीरे धीरे जितना मैं बताते चल रहा हूं ना उसको करते चलिए, थोड़े समय बाद आपको खुद ही फील होने लगेगा कि मैं सारी बातें क्यों बोल रहा हूं और इसके कितने ज्यादा फायदे। ठीक है, सबसे पहले अपन इसी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर एक संख्या थी, कोई एक नंबर था, अब वो नंबर भगवान जाने क्या था, है ना। तो आपका दिल वो नंबर पहले तो बोलेगा, पहले वो नंबर फाइंड आउट कर रहे, पर मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन क्या बोला है, किसी संख्या में आपको इंटू करना था 3/5 से, पर आपने करा किससे, तो आप बोलेंगे सर 7/4 से करा गलती से, तो जिसके कारण क्या हुआ, रिजल्ट अलग आ गया। सिंपल सी बात है, करना इससे था, कर बैठे इससे, तो रिजल्ट तो गलत आना ही है। तो एग्जामिनर ये बोल रहा है कि बताओ आपका जो रिजल्ट तैयार हुआ है ना वो आखिर कितने % ज्यादा और कितने % कम तैयार हुआ है। बात समझ आ रही है? तो हमें ना परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज ये चीज निकाल के बतानी है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि चूंकि आंसर आपको काय में देना है बच्चे, परसेंटेज में देना है, तो इसलिए मुझे जो संख्या है ना जिससे इंटू किया गया है वो जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। यदि उसको मैं जानूंगा तो फिर एक नया कैलकुलेशन बन जाएगा जो एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है। एग्जामिनर को बस वो परसेंटेज जानना है कि वो कितना ज्यादा और कितना कम आया। तो मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में,
सर 3/5 से करना था इंटू किसी संख्या में, करा किसने आपने 7/4 से, जो कि गलत है। तो सबसे पहले मुझे वो नंबर जानना है, सबसे पहले बच्चे मुझे क्या करना है, वो नंबर जानना है कि आखिर वो नंबर है क्या जिससे मुझे क्या करना है, इंटू करना है। तो अब बात आती है, यदि नंबर जानना है तो हमारा दिल तो 100 पे जाता है कि वो नंबर 100 मान लो, जब मन से ही मानना है। पर 100 हम नहीं मानते, क्यों? क्योंकि जब 100 मानते हैं तो कुछ चीजों को डिवाइड या इंटू करना पड़ता है। और मान लो किसी ऐसी संख्या से इंटू करना है, मान लेते हैं 100 में किसी ऐसी संख्या से इंटू करना है जिससे पूरा कट नहीं पा रहा, जैसे मान लीजिए 3 से आप डिवाइड कर रहे हो 100 में, तो पूरा कट नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम 100 ना मान के एक अपनी तरफ से नंबर सेट करते हैं। और कभी भी अपनी तरफ से नंबर सेट करना हो तो हमेशा ध्यान रखना अपन को लेना होता है क्या, एलसीएम। बात समझ आ रही है? आ रही होगी। तो बस ऐसे सोचो, इंटू करना था 3/5 से किसी संख्या में, कर बैठे आप 7/4 से, तो सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट करो। तो नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, जो ये जो नीचे लिखा है ना, यहां पे और यहां पे, इन दोनों संख्याओं का ले लो सर एलसीएम। तो सर यहां पे क्या लिखा है, 5 लिखा है और लिखा है बच्चे 4। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो आप जानते हैं इन दोनों में बड़ा क्या है, 4 और 5 में 5, तो या तो 5 होगा या 5 की संख्या में आने वाली कोई संख्या होगी। तो 5 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 4 जो है 5 को काट नहीं पाएगा। फिर 10 वो भी नहीं काट पाएगा, 4 पूरा डिवाइड थोड़ी कर पाएगा 10 को। फिर 15 वो भी नहीं कर पाएगा, पर 20। तो हम समझ गए कि 5 और 4 का एलसीएम बच्चे क्या होगा, 20। सही बात। अब ऐसे सोचो कि वो संख्या जो है ना बच्चे, वो है 20। तो मतलब 20 में हमने इंटू करना था 3/5 से, पर हमने कर किससे दिया, 7/4 से। ठीक। तो सर ऐसा करने से यदि हम मान लो वो संख्या 20 है और उसमें 3/5 से इंटू करते तो हमारा रिजल्ट क्या बनता? तो इससे इसको काट दो 4 और 4 × 12, तो रिजल्ट आना था सर 12 यूनिट। ये सारी असली बातें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या असली नहीं है। जब संख्या असली होती तो यहां संख्या भी असली आती। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये सब चीजें हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में देना और हमें पता है यदि आंसर परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो या टाइम के रूप में देना है तो हम अपनी तरफ से संख्याओं को कुछ भी मान के आगे बढ़ सकते हैं, आंसर हमें सही मिल जाता है। ठीक है, ये गणित का, अर्थमेटिक का निचोड़ है जो किसी बुक में नहीं दिया, मैंने प्रैक्टिस कर करके चीजें निकाली है। ठीक है, अब इधर आइए। अब वैसे ही बच्चे आपने ना यदि इस 20 में इंटू करते 3/4 का तो रिजल्ट आता 12, पर आपने इस 20 में इंटू कर दिया 7/4 से, जिसके कारण रिजल्ट आने लग रहा है कितना सर, 7 × 5 35। तो यार सिंपल सी बात है, लाना कितना था 12 यूनिट, ले आए कितना 35 यूनिट। तो आपका तो आंसर फिर बढ़कर आ रहा है। कितना बढ़ के आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 23 यूनिट, है ना। 35 में से 12 को घटाएंगे तो अपना आंसर जो आने लग रहा है वो 23 यूनिट ज्यादा आ रहा है। पर एग्जामिनर तो परसेंटेज में पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो मैंने पहले वीडियो बनाया ना उसको देखना है, और याद कीजिए परसेंटेज के 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पहले उनको देखिएगा और उसमें देखिएगा कंपेयर परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब पता है यहाँ पे कंपेयर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगने लग रहा है कि पहले लाना इतना था पर आ गया इतना, तो बताओ कितने परसेंट ज्यादा आ गया। तो हम जानते हैं कंपेयर परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंपेयर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ऊपर क्या आता है डिफरेंस, डिवाइडेड बाय कंपेयर पर्सन और इंटू 100, मतलब किससे आप तुलना कर ले रहे हैं, वो वैल्यू नीचे आती है। तो आंसर कितना ज्यादा आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 23 यूनिट ज्यादा आ रहा है। तो 23 ज्यादा आने लग रहा है किस पे, इनिशियल पे 12 पे, ठीक है। तो 100 पे कितना? तो सर बस इस तरीके से चीजें सेट करेंगे, 2300 डिवाइडेड बाय 12, कटोरानी है ना, काटा पीटी कर सकते हो आप चाहो तो, है ना। वो सब चीजें आप घर पे कर लीजिएगा आराम से, कोई इशू नहीं है, मैं कर ही देता हूं। ये 50 आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 6, फिर इसको काट दो, ये आ जाएगा 25, है ना, और 25 ये आ जाएगा सर कितना 3, अब तो कुछ कटेगा नहीं, 23 × 25 कर लेना, डिवाइड करना 3 से, तो फाइनल जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 191 सही 2/3%। ठीक है, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है ना, गलत इंटू करने के कारण कितने परसेंट ज्यादा आ रहा है, 191 सही 2/3%। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन था, कुछ नई चीज आपने सीखी, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, है ना, पर फिर से मैं कह रहा हूं कि यदि चीजें बनाते रहेंगे ना तो बन पाएंगी। और आप सोचेंगे कि नहीं हमें समझ में नहीं आया, तो सर ऐसा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी नई चीज, है ना। तो सीखते रहिए, दूसरों के साथ शेयर करते रहिए, सिखाते रहिए, अपने आप धीरे चीजें बनने लगेंगी। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। कोई एक संख्या थी, एग्जामिनर ने दी नहीं थी वो संख्या, हमें ना इंटू करना था 3/5 से, पर हमने उस संख्या में इंटू कर दिया किससे, 7/4 से, जिसके कारण सिंपल सी बात है रिजल्ट गलत बनेगा, और रिजल्ट बना भी गलत। तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट ज्यादा रिजल्ट गलत या सही बन गया। तो मैंने कुछ नहीं, सबसे पहले एक संख्या मानी, संख्या हमेशा नीचे वाली जो वैल्यूज दी होंगी उसका एलसीएम लेके मान लूंगा, जो कि है 20 से मैंने इंटू करा। तो पहला यदि सही तरीके से इंटू करते 3/5 में उस संख्या से, तो आंसर आता 12 यूनिट।
पर चूंकि हम गलत 7/4 से इंटू कर दिए इसलिए आंसर आया 35 यूनिट। हम देखें कि आखिर रिजल्ट कितना चेंज होने लग रहा है, तो हमें पता चला 23 यूनिट बढ़कर आ रहा है अपना आंसर, 23 यूनिट बढ़ के आ रहा है, क्योंकि देखिए ना 12 आना था, आया 35, तो ज्यादा ही तो आ रहा है, कितना 23 यूनिट। अब एग्जामिनर पूछ रहा है परसेंटेज ये बताओ कितना इंक्रीज हुआ है, तो 23 का इंक्रीज हुआ है किस पे, 12 पे, तो 100 पे कितना। फिर हमने इसको 16 सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला कितना 191 2/3%। ठीक है, ऐसे बच्चे में 2 और 3 क्वेश्चंस और कराने लग रहा हूं सेम इसी डेटा पे, है ना, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तरीका यही होगा। तो अब आपके अंदर थोड़ा नया कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चीजों को आखिर किस तरीके से देखना है। ठीक है, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक स्टूडेंट है जिसको इंटू करना था 5/3 से, पर वो कर किससे दिया सर, 3/5 से। समझ रहे हैं ना, ऐसा जनरली हो जाता है जब आप ध्यान से चीजों को नहीं करते हैं। करना था 5/3 से, कर बैठे 3/5 से, तो वही कहने लग रहा है परसेंटेज त्रुटि ज्ञात कीजिए, है ना, या फिर व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, राइट। तो बच्चे मुझे ये बताओ, सब छोड़ो, मुद्दे की बात बताओ, आंसर काय में देना है, तो आप फिर से बोलेंगे सर इस बार ना आंसर परसेंटेज में देना है। तो बच्चे मुझे क्या मतलब, वो संख्या क्या थी जिससे इंटू करना था, सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे आंसर जब भी, आज नहीं सर पूरी अर्थमेटिक में यही करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, यदि आंसर परसेंटेज, फ्रिक्शन, रेशियो या टाइम के रूप में देना है तो कभी भी मैं क्वेश्चन में रियल वैल्यू दी होगी तो उसका यूज नहीं करूंगा, या विदाउट रियल वैल्यू में आंसर तक पहुंच जाऊंगा। ये मैं हर टॉपिक में करूंगा ऐसा, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, हर टॉपिक में यदि मुझे आंसर काय में देना होगा, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में। और ये निचोड़ आपको काम आएगा डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हो ना, उसमें सर यदि आपको स्पीड के साथ आंसर देने तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है ना 100% सारी जगह लगता है। ठीक है, और मैं आपको ये चीज बताते भी चलूंगा। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। किसी संख्या में 5/3 से इंटू करना था, पर कर बैठे आप 3/5 से। सबसे पहले वो संख्या निकालिए, तो मैंने आपको बताया जो नीचे वैल्यूज दी होती है ना, इसका ले लीजिए एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम आप सब बच्चे जानते होंगे 15 ही होता है, बिल्कुल। तो यदि 15 होता है तो सर 15 का यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए, और देखिए यदि इस 15 यूनिट में आप 5/3 से इंटू करते तो आपको रिजल्ट क्या मिलता, तो ये 3 5 15, तो आना था कितना सर, 25 यूनिट। सही आंसर आना था 25 यूनिट, पर आपने इंटू किससे कर दिया, उल्टी वाली वैल्यू से, 3/5 से, तो जिसके कारण रिजल्ट कितना आ गया, 3 तिया 9 यूनिट। आया कि नहीं आया। अब लाना था 25 यूनिट, ले आए 9 यूनिट, तो इस बार क्या हुआ है, लॉस या फिर डिक्रीज या फिर वैल्यू कमाइए। कितनी कमाइए, तो 25 में से 9 को घटा दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 16 कमाने लग रही है। पर हमसे तो पूछ रहा है परसेंटेज में बताओ, तो हम बोलेंगे क्या, परसेंटेज में बताना है तो 16 यूनिट कम आ रहा है रिजल्ट किस पे, इनिशियल पे, स्टार्टिंग पे, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं 25 पे, तो फिर 100 पे कितना। यदि परसेंटेज में बताना होता है तो 100 पे कितना, उस तरीके से निकालते हैं। तो 25 जो कितना हुआ 100, 16 × 4 कितना होता है 64, तो हमारा आंसर कितने परसेंट कमाया सर, 64% कमाया है। बात समझ आई, बिल्कुल आई होगी, है ना। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है। गुड, मतलब इस बार भी वही लफड़ा हुआ, कोई एक संख्या थी जिसमें इंटू करने आपको किससे बोला था, 4/3 से, पर आप कर किससे दिए, 3/4 से, उल्टा कर दिए, है ना, हमेशा की आदत रही है वो तो, है ना। तो भाई देखते हैं रिजल्ट में आखिर क्या चेंज आने लग रहा है। तो भाई वही सब कुछ, 4/3 से इंटू करना था, इसको जरा रख लूं, 4/3 से इंटू करना था, और कर किससे दिया आपने, 3/4 से। तो सबसे पहले वो संख्या निकालना पड़ेगी जिससे इंटू करना था, तो नीचे वाली संख्या है ना, हमेशा ध्यान रखना, ये 3 और 4 का लेते हैं एलसीएम, तो ये 3 और 4 का मैंने एलसीएम लिया, कितना है बच्चे, 12। ठीक, तो हम मान लिए वो संख्या 12 है, फिर इंटू करके देखे रिजल्ट क्या बनना था, 16 यूनिट, पर आपने चूंकि संख्या गलत ले ली, 3/4, उससे इंटू करा, जिसके कारण रिजल्ट क्या बनने लग रहा है, 9 यूनिट। तो हमको बताना है कि आखिर परसेंटेज में क्या चेंज आया, बढ़ाए घटाए क्या हुआ है। तो हम देखिए लाना 16 था, लाए हैं 9, तो कितने की कमी, 7 की, किस पे, इनिशियल 16 पे, तो 100 पे कितनी। सर इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है, हमको लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 43, 3/4% का। ठीक है, तो बच्चे ये एक स्पेशल टाइप था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया अच्छे तरीके से समझाने का, है ना। देखिए एक बात फिर से मैं जाते जाते कह रहा हूं, यदि सर आप हार मानेंगे ना तो आपको फिर कोई जिता नहीं सकता। यदि आप हार मान लेंगे या हार मान रहे होंगे लाइफ में, तो आपको सर कोई नहीं जिता सकता, ये बात बिल्कुल पक्की है। जॉब किसका लगेगा, किसका नहीं लगेगा, किसका कब लगेगा, किसको कितना संघर्ष करना होगा, किसको चीजें कितनी आसानी से मिल जाएंगी, ये सब चीजें आपकी मेहनत, आपकी किस्मत पे डिपेंड करती है। ठीक है, एज ए टीचर मैं हमेशा बच्चे को क्लासरूम में
और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यही कहना चाहूंगा, सर हार कभी मत मानिए, चीजें टफ हो इजी हो बस उसको बनाते रहिए। कभी कभी क्या होता है, हमें पहले दिन कुछ समझ में नहीं आता, पर दूसरे दिन जाके हम उसी मास्टर की क्लास में बैठते हैं ना तो कुछ चीजें समझ में आती हैं, और फिर जाके उसके साथ जुड़ जाते हैं ना तो एक लेवल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद उसकी बहुत सारी बातें हमें समझ में आने लगती है और हमको खुद फील होता है कि हम बहुत सारी चीजें सीखने लग रहे हैं, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है इस ऑनलाइन मार्केट में, पता है प्रॉब्लम बस ये है बच्चों के साथ कि छोटा सा उन्होंने कोई टॉपिक किसी टीचर से सीखा और जहां उन्हें लगा कि समझ में नहीं आ रहा वो तुरंत ही चैनल छोड़ देते, जनरली यही होता है। और ऐसा आप करेंगे ना तो मैं आप कह रहा हूं आपको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कोई आपको कंप्लीट पढ़ा नहीं सकता, ना आपका पढ़ाई कभी कंप्लीट होगा, है ना। तो सर ये आपको स्टार्ट करना होगा अपनी इच्छा शक्ति से। दूसरी चीज मैं हमेशा कहते आया हूं, क्लास नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, क्लास नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वैसे फ्रेंड लेके आइए जो वाकई में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी कर रहे हो। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, जिसके साथ आप उठते बैठते हैं ना, या जिसके साथ आप घूम रहे होते हैं ना, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वह इंसान ही आपको आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं लाइफ में जो बेहद जरूरी हैं। आने वाले समय में बच्चों को बताने वाला हूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करना है ना, उसमें क्या आने वाला है, क्या लास्ट टाइम कट ऑफ गया था, किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है, सीजीएल का फॉर्म आ गया वो भी मुझे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बहुत सारे जो नए फॉर्म आए हैं, है ना, बच्चों का भी एनटीपीसी का एग्जाम चलने लग रहा है, बताते हैं बहुत इजी आ रहा है पेपर, कोई ऐसा खास क्वेश्चंस आ नहीं रहे, उसके भी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। तो बस जुड़े रहिए, देखते हैं आपका हम कितना साथ दे पाते हैं आपकी सफलता में, ठीक है। तो कोशिश मेरी हमेशा रहती है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, फिर किसी वीडियो में अच्छे किसी टाइप के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।